इधर पर तो बीजेपी का सरकार। हाँ, क्यों बीजेपी का? बीजेपी का अच्छा है। अच्छा है। और दीदी? वो ठीक नहीं है, कोई कुछ ना। एम्प्लॉयमेंट ही है। एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी देखिए गवर्नमेंट जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो लोगों को 1500 रुपया जो भी दे रही है अच्छा भी कर रहा है, लेकिन एक हिसाब से आप ये भी देखिए कि लोगों को अब देखिए 1500 से तो नहीं चलेगा। और सिर्फ कंट्री का नहीं, यहाँ पे अलग अलग स्टेट का भी बॉर्डर है, तो यहाँ पे ये जो घुसपैठ का बात, ये तो बहुत पुराना मुद्दा है और अभी काफ़ी ज़्यादा केओस भी है। पॉलिटिशियन का एक प्रॉमिस अलग ही होता है, ठीक है, उस पे हम 100% रिलाई तो नहीं कर सकते, पर अभी तक जितना भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि हाँ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेगा गवर्नमेंट। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्थित है और सिलीगुड़ी में मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं श्री श्री राधा माधवा सुंदर मंदिर। ये इस्कॉन मंदिर है और यहाँ की खूबसूरती भव्य है, दिव्य है। यहाँ के जो दृश्य हैं वो अलौकिक हैं, लेकिन इस सिलीगुड़ी के इस इस्कॉन मंदिर की काफ़ी विशेषताएं हैं। श्री श्री राधा माधव सुंदर मंदिर के नाम से इसे जानते हैं और इसका इतिहास आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व से भरा हुआ है। इस मंदिर की स्थापना 1990 के दशक की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के एक समूह के द्वारा की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ यानी कि इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से प्रेरित है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यह मंदिर उस पवित्र बैकुंठ भूमि पर बना हुआ है जहां भगवान कृष्ण ने कभी शरण ली थी। मंदिर का वर्तमान भव्य रूप 1998 के आसपास बनकर तैयार हुआ था। इसके पारंपरिक वैदिक वास्तुकला और आधुनिक शैली का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। मंदिर का औपचारिक उद्घाटन 22 साल पहले लगभग 2002-04 के दौरान एक बड़े समारोह के साथ ही हुआ, जिसकी वर्षगांठ आज भी उत्साहपूर्वक मनाई जाती है। यह पूरा मंदिर 15 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा कृष्ण केंद्र बन चुका है। मंदिर परिसर में बगीचे में एक सुंदर जलाशय है, जिसके बीच में घोड़ों के साथ एक ठोस कंक्रीट का रथ, जो पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण है। अन्य इस्कॉन मंदिरों की तरह यहाँ भी हर रविवार को विशेष उत्सव होता है, जिसमें भक्तों को प्रवचन, भजन और निःशुल्क प्रसादम दिया जाता है। यह मंदिर हरे भरे चाय के बागानों और हिमालय की पहाड़ियों की पृष्ठभूमि में स्थित है, जो इसकी शांति को और बढ़ा देता है। यहाँ का गोविंदाज रेस्टोरेंट सिर्फ पर्यटकों के लिए ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के बीच भी शुद्ध सात्विक भोजन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ बिना लहसुन और प्याज के बना कृष्ण प्रसाद हम परोसा जाता है। मंदिर के अंदर एक खास प्रदर्शनी गैलरी है, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और श्रील प्रभुपाद के जीवन को चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। मंदिर परिसर में एक गुरुकुल भी चलाया जाता है, जहां बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ प्राचीन वैदिक ज्ञान, संस्कार और भगवद गीता की शिक्षा दी जाती है। सिलीगुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के करीब होने के कारण यहाँ अक्सर दुनिया भर से विदेशी भक्त कीर्तन और सेवा के लिए आते हैं, जिससे यहाँ का माहौल बहुत ही ग्लोबल लगता है। रात के समय आप देख ही रहे हैं कि लाइटिंग से पूरा भव्य है। मंदिर की मुख्य सीढ़ियों से दिखने वाला नज़ारा किसी महल जैसा प्रतीत होता है। शहर की भीड़ भाड़ के बीच होने के बावजूद मंदिर की चार दीवारी के अंदर कदम रखते ही एक अलग शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। देखिए, आपको बताते चले कि दार्जिलिंग के सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट अक्सर मंदिर के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। अगस्त 2025 में उन्होंने जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर का दौरा किया था। सिलीगुड़ी के मेयर भी कई कार्यक्रमों में, महाअभिषेक आदि में वो आते रहते हैं। आपको बताते चलें कि राज्य सरकार का पर्यटन विभाग इस मंदिर को एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में प्रमोट करता है। यह मंदिर सिलीगुड़ी के प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जो हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। सिलीगुड़ी को उत्तर पूर्व भारत का गेटवे माना जाता है। इस स्थान पर इस्कॉन मंदिर की मौजूदगी से सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे नेपाल और भूटान के साथ एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। हाल ही में बांग्लादेश में इस्कॉन पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी जैसे मुद्दों पर पश्चिम बंगाल में भाजपा और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन किया, जो इस्कॉन के प्रति राजनीतिक संवेदनशीलता को दर्शाता है। मंदिर के गौरवशाली इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल तब आया जब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने 31 मई 1997 को
ऐतिहासिक समारोह की अध्यक्षता और उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने की। उनके साथ अन्य कई विशिष्ट अतिथि और आध्यात्मिक गुरु भी इस भव्य आयोजन में शामिल हुए थे। रायगंज। हाँ, अच्छा, तो मंदिर आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। दर्शन हो गया? हाँ, क्या मांगा भगवान से? कुछ नहीं, सिर्फ साथ चाहिए भगवान का। भगवान का साथ चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हम फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, तो मतलब यहाँ का बहुत अच्छा लगा। डिवोशन टू गॉड लाइक दैट, बहुत ही अच्छा है। मांगा भगवान से कुछ? वो तो क्या मांगना है, भगवान तो सब कुछ ही दिया है। हाँ। चलिए, तो देखिए लोग आ रहे हैं भगवान से जो है भगवान का दर्शन करने आ रहे हैं। कुछ यहाँ पे यूथ भी बैठे हैं, इन लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग भी यहीं के हैं पास के? जी जी बिल्कुल, सिलीगुड़ी से बराबर आते हैं आप लोग? बराबर आते। कैसा लगता है? पूरा मनोरम निगम। बहुत अच्छा। ये अभी जैसे हम आज ही आए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेगुलर विजिट करते हैं तो होता है ना कि एक मतलब दिन का सारा थकान दूर हो जाता है। मंदिर आओ तो थोड़ा रिलैक्स तो फील होता ही है, तो ये ज़रूरी भी है, क्योंकि डेली लाइफ से थोड़ा निकल के मंदिर दर्शन करना ज़रूरी है। आप लोग क्या कहेंगे? वही बस राधे राधे बोलूँगा और क्या। हाँ, मैं भी आता रहता हूँ। मैं हमेशा संडे जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आते रहता क्या हूँ। करते हैं आप लोग? मैं तो ऐसे जॉब करता हूँ। पॉलिटिकल माहौल भी पूरा गर्म है, ऑब्वियसली। क्या लग रहा है इस बार कुछ क्या मुद्दे पे वोट पड़ेगा? देखिए, पॉलिटिकल टॉपिक पे लेके बात करना अभी शायद सही नहीं है, बट शायद मेरे को जो लग रहा है चेंजेस होगा, शायद जिस तरह का चल रहा है चेंजेस का है, शायद हो सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये एक ऐसा कंट्रोवर्सी है जिस पे मतलब बायस होके कुछ जजमेंट देना तो सही नहीं है, पर लोग चाह भी रहे कि चेंजेस आए। बट बंगाल में क्या है कि देखिए, अगर मैं टीएमसी का बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा लंबा समय से टीएमसी यहाँ पे है, तो इतना आसान तो नहीं होगा, ठीक है, चेंजेस ला पाना। बट फिर भी हाँ, पब्लिक सपोर्ट तो मिल रहा है लोगों को। अभी आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं लोग, तो मोर और लेस ये एक 50-50 सिचुएशन है। अब कुछ कह नहीं सकते स्पेसिफिकली, बट लोगों का एक उम्मीद तो है कि कुछ चेंजेस आए। बस इस बार जो भी है 50-50 है। मैंने बोलते बंगला में बोलते हैं ना, हड्डा हड्डी, वही है। हाँ, बस वही है। यूथ अब तो सबका विचार अलग अलग है, ठीक है। जैसे समझिए कि नॉर्थ बंगाल एक अलग ही सोच रखता है, साउथ बंगाल का सोच अलग है, ये आप देखिएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप देखते हैं, वोट के बाद ही पता चल जाएगा सबको। रोजगार, डेवलपमेंट, ये मुद्दे बनेंगे। हाँ, सभी थोड़ा थोड़ा करके तो सभी इंक्लूडेड है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो एम्प्लॉयमेंट ही है। एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी देखिए गवर्नमेंट जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो लोगों को 1500 रुपया जो भी दे रही है, अच्छा भी कर रहा है, लेकिन एक हिसाब से आप ये भी देखिए कि लोगों को अब देखिए 1500 से तो नहीं चलेगा। अब उसको जॉब चाहिए। अब यहाँ के लोग जो भी लड़के हैं, वो चाहे युवा हो, मेरे लड़का हो या लड़की, सबको जॉब चाहिए। और जॉब ही अगर नहीं है तो फिर सस्टेन करना मुश्किल है। 1500 में तो नहीं चलने वाला, ठीक है। घुसपैठिए का मुद्दा भी लगता है चलेगा? घुसपैठिए जो बांग्लादेश, देखिए, ये तो शुरू से एक बहुत बड़ा कंसर्न रह चुका है, क्योंकि सिलीगुड़ी एक ऐसा लोकेशन है जो हाँ, कंट्री का और सिर्फ कंट्री का नहीं, यहाँ पे अलग अलग स्टेट का भी बॉर्डर है। तो यहाँ पे ये जो घुसपैठ का बात, ये तो बहुत पुराना मुद्दा है, और अभी काफ़ी ज़्यादा केओस भी है। जैसे रिसेंटली मालदा में जितना भी इंसिडेंट्स हुआ, तो चीज़ें कुछ अच्छा नहीं है। अभी इलेक्शन थोड़ा इस बार लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल भरा रहेगा लोगों के लिए। अमित शाह बोल रहे हैं कि एक एक घुसपैठियों को निकाल के बाहर कर देंगे अगर हमारी सरकार आएगी तो। देखिए, ये होना तो चाहिए, ठीक है। अभी देखिए, पॉलिटिशियन का एक प्रॉमिस अलग ही होता है, ठीक है, उस पे हम 100% रिलाई तो नहीं कर सकते, पर अभी तक जितना भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि हाँ, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेगा गवर्नमेंट। चलिए, इनसे बात करने के लिए जी, थैंक यू। तो देखिए, युवाओं की भी अपनी अलग अलग राय है। देखिए, भक्ति भावना के साथ साथ, चूँकि पॉलिटिक्स के बिना हमारा जीवन अधूरा है, तो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स की बातें भी हम लोग कर ले रहे हैं और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। खबर आते हैं बराबर डेली आते हैं इसको लेके, यही घर है इसका। अच्छा दादा, इस बार पॉलिटिकल कुछ चर्चा हो रहा है, क्या बातचीत हो रहा है पॉलिटिकल? किसका सरकार बनाना है? इधर में तो बीजेपी का सरकार। बीजेपी का? हाँ, क्यों बीजेपी का? बीजेपी का अच्छा है। अच्छा है। और दीदी? वो ठीक नहीं है, कोई कुछ ना भत्ता देती है, भत्ता दे रही है? भात से क्या होगा, भात से कुछ बनने वाला है?
नौकरी नहीं है। ये लड़के लोग इतना पढ़ा सुना, बेटा को पढ़ा सुना किया है, लड़की को पढ़ा सुना किया है, कोई डिग्री उग्री सब है, फिर भी नौकरी तो है ही नहीं। नौकरी नहीं, तब तो बदल देना। भाता दे के क्या फायदा है? सरकार को बदल देना। हाँ और सिलीगुड़ी में काम हुआ? सिलीगुड़ी में तो भाजपा के विधायक हैं, हाँ, ना भाजपा का होने से क्या है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं है। नहीं है। तो भाजपा के विधायक ने काम किया है, अच्छे लोग हैं। आप इधर का देखिए, बीजेपी आने से तो होना ही है, बीजेपी आने से होना ही है। चलिए, तो फाइनली बीजेपी को ही आप लोग। हाँ। चलिए, मंदिर में तो सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है, फिर मंगल आरती होता है मंदिर में सबसे पहले, वो 4:30 बजे से आधा घंटा पूरा होता है। फिर उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है, फिर जब क्लास होता है उसके बाद फिर 8:30 बजे मंदिर का दर्शन आरती होता है। मंदिर में दिन में 3 बार भगवान का ड्रेस चेंज होता है, और फिर आपका शाम को संध्या आरती होता है, दोपहर को भोग आरती होता है। अभी फिर थोड़ी देर में मंदिर 8:30 बजे तक बंद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बच्चे पढ़ते भी हैं, पढ़ाई भी करते हैं? हाँ, इधर गुरुकुल का भी व्यवस्था किया हुआ है, जो संडे करके होता है, कि जो जिसमें गीता, भागवत और विभिन्न हमारा छोटा छोटा ग्रंथ है, वो सब भी पढ़ाया जाता है छोटा छोटा बच्चे लोगों को। गुरुकुल क्या मतलब, यहाँ पे रहते हैं लोग, हॉस्टल है कि? नहीं, इधर मंदिर में जो लोग रहते हैं वो लोग सभी ब्रह्मचारी रहते हैं, जो बिफोर 21 एज के बाद रहते हैं। और गुरुकुल बच्चे लोग अपनी पिता माता के साथ आते हैं और हर संडे आके चले जाते हैं। अच्छा, हर संडे आके चल जाते हैं? हर संडे। एडमिशन का कोई प्रोसेस है? एडमिशन का प्रोसेस है, आना है संडे करके, अगर अपने बच्चे को लेके आना है, अगर गुरुकुल में एडमिशन करवाना है तो इधर आके, इधर प्रभु जी का ऑफिस है, उधर बात करने के बाद उधर फॉर्म फिलअप करके उसके बाद ये फी वगैरह भी कुछ? नहीं, फी वगैरह नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल फ्री है भगवान के इधर सेवा के लिए। तो मतलब भागवत सिखाया जाता जितना है? सब भगवान का, जितना सब प्रभुपाद जी का लिखा हुआ है ग्रंथ है, गीता, भागवत, और जितना सब छोटा छोटा ग्रंथ है, आर्ट किया हुआ जाता है, आर्ट का कंपटीशन होता है, श्लोक सिखाया जाता है बच्चे लोगों को। अच्छा, मंदिर से जुड़ी हुई मान्यता यह भी है कि यहीं पर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े थे, तो उससे रिलेटेड कुछ इतिहास आपको? अभी इस संबंध में तो मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने जब थे, उन्होंने उनके समय में 108 मंदिर प्रतिष्ठा किए थे। इस्कॉन मंदिर सबसे पहले तो न्यूयॉर्क में सबसे पहले प्रतिष्ठा हुआ, उसके बाद हमारे गुरु महाराज श्रीमद जगत स्वामी गुरु महाराज, उन्होंने 2002 साल में ये मंदिर इधर प्रतिष्ठा किया, जो अभी सामने साल 25 ईयर्स पूर्ण होगा। पहली बार आए यहाँ? नहीं, आते रहते। हाँ, क्या कहेंगी मंदिर के बारे में? पूरा मनोरम? जी हाँ, मैं तो पहले से आई हूँ, जब छोटी थी तो मुझे, जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो मुझे एक पीस फील होता है। तो जब भी मैं सिलीगुड़ी आती हूँ तो मिस नहीं करती हूँ, मैं जब भी मतलब आती हूँ तो विज़िट करती हूँ ये मंदिर, तो मुझे बहुत वो एक सुकून महसूस होता है।